बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को एक खुशखबरी सुनाई। आइए आयत के पस मंज़र में हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। इरशाद बारी है, कुल लिल्लज़ीन कफ़रू, कुल फरमाइए, मुराद रसूल करीम अलैहिस्सलाम के महबूब आप फरमाइए, लिल्लज़ीन उन लोगों को, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सतुग़लबून अनकरीब तुम मगलूब होगे, तुम पर गलबा आ जाएगा, व तुहशरून और तुम हांके जाओगे, तुम जमा किए जाओगे, तुम ले जाए जाओगे, इला जहन्नम जहन्नम की तरफ, व बीसल मिहाद और बहुत बुरा ठिकाना है। बीसा का मतलब है बहुत बुरा, मिहाद ठिकाना। अब बा मुहावरा तर्जुमा मुलाहजा करें। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम, महबूब फरमाइए काफिरों से, अनकरीब तुम मगलूब होगे और तुम जहन्नम की तरफ हांके जाओगे, व बिइसल मिहाद और बहुत बुरा ठिकाना है। ये किन के बारे में इरशाद फरमाया? इसमें पहली जो तफसीरी राय है वो ये है कि ये खिताब मुशरिकीन मक्का से है कि मुशरिकीन मक्का ने एक वक्त था कि मुसलमानों को, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया और वो मक्का छोड़ गए, उनको अजियतें पहुंचाई, तकलीफ़ें पहुंचाई। लेकिन जिस वक़्त मदीना तैयबा चले गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि महबूब इनसे फरमा दीजिए, अनकरीब तुम मगलूब होगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जहन्नुम की तरफ भी हाँक कर ले जाएगा। दूसरी तफसीरी राय ये है कि ये आयत ख़ास तौर पर बदर के पस मंज़र में नाजिल हुई, जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर में मुसलमानों को अजीम फ़तह नसीब की। तो मदीना तैयबा के अंदर वो लोग जो तौरात को मानने वाले थे वो ये कहने लगे कि मुशरिकीन मक्का को तो जंग के उसूल ही नहीं आते, ज़ाब्ते ही नहीं आते, इसीलिए तो वो मुसलमानों से शिकस्त खा गए हैं। अगर कभी मुसलमानों का मुकाबला हमसे हुआ तो हम इनको बताएंगे कि जंग कैसे की जाती है और कैसे लड़ा जाता है और जंग के ज़ाब्ते क्या होते हैं, उसूल क्या होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम, महबूब आप फरमा दीजिए इन काफिरों से कि अन करीब तुम भी मगलूब होगे और तुम भी जहन्नम की तरफ हांके जाओगे। यानी मैदान महशर जब लगेगा, असल कामयाबी तो यह है कि उस दिन कौन कामयाब होता है। यकीनन जो नबी अमन आश्ती रसूल रहमत अलैहि तहिया व सना का दामन थामने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बरोज़े महशर भी कामयाबी से नवाज देगा। और तीसरी तफसीरी जिहत ये भी है कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बदर में कामयाबी नसीब फरमाई, फ़तह नसीब फरमाई, तो इस पर कुछ लोग जो तौरात को मानने वाले थे वो इस्लाम के करीब आए और उनके दिल में इस बात की मोहब्बत और चाहत आई कि हमने तौरात के अंदर जो आखिरी नबी की सिफात पढ़ी थी, अज़मतें पढ़ी थी, शान पढ़ी थी, तो वो तो इन्हीं में पाई जाती है और इनको अल्लाह ने गलबा भी दे दिया, फतह भी दे दी, तो वो कुछ करीब आए। लेकिन जिस वक़्त अगले साल उहद में मुसलमानों को कुछ थोड़ा नुकसान हो गया तो इस पर फिर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हुए और बल्कि मुशरिकीन मक्का से साज़बाज़ की और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बातें भी की। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को भी तसल्ली दी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को भी इस आयत के ज़रिए तसल्ली दी और फरमाया सतुग़लबून, ये जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करते हैं, बातें करते हैं, ये अनकरीब मगलूब होंगे। और सबसे बड़ी मगलूब होने की जगह तो फिर मैदान महशर होगा, क़यामत का दिन होगा कि जिस दिन कुफर करने वाले जहन्नुम की तरफ हांके जाएंगे। और फिर कुरान ने कहा बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख की आग से हम सबको महफूज रखे और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और ताबेदारी की तौफीक नसीब फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।